गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग का फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन ट्रेड या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो ट्रेड है, इन सभी के लिए जो है फर्स्ट ईयर का क्लासेस जो है चल रहा है, जिसमें कि मैं निमी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूं, ताकि आप लोग को जो आने वाला जो एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम, उनमें उसमें आपको हेल्प हो सके। और दूसरी बात है कि जो ये क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर से रहेगा, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस में है। और ट्रांसफार्मर जो है आपके जो भी सिलेबस है, लाइक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एनटीपीसी, रेलवे, सब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोर और लेस करीब करीब मैं 35 टू 40 क्वेश्चंस आज कराऊंगा। तो इससे बाहर फिर आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, और 100% आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को अपने एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 218 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218 क्या कहता है। देखिए 218 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इसके पहले मैं आप लोग को एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को भी पढ़ देता हूं। देखिए, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। रिंग कोर ट्रांसफार्मर है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, फिर सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, और फिर रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर बताइए सभी लोग। सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। तो जो ब्लू कलर है उसमें क्वेश्चन मार्क करूंगा, और जो आंसर है उसको रेड कलर से मार्क करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है 219 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी वोल्टेज E1 या V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 या V2 इन आइडियल ट्रांसफार्मर। आपको पता है जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, वो जो आपका फर्स्ट साइड जो होता है ये होता है प्राइमरी टर्न, ये हो जाता है सेकेंडरी हो जाता है, जिसको कि इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इस साइड वाले टर्म को E1 से, V1 से, और इसको डिनोट करते हैं किससे? E2 से डिनोट करते हैं हम। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है सही है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में E1 जो है V1 के बराबर होगा, और E2 जो है आपका V2 के बराबर होगा। ठीक है, E1 क्या हो, किसके बराबर होगा? V1 के बराबर होगा, और E2 जो है V2 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 220। देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो है कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि अलाउज एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड। ठीक है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देना। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। अब इसके अंदर क्या क्या किया जाता है? ऑयल भरा जाता है। ठीक है, मिनरल ग्रेड ऑयल जो है इसमें फिल किया जाता है। ओके, तो कूलिंग करने के लिए अंदर जो कॉइल रहता है, जो कोर रहता है, उसको कूल करने के लिए। ओके, तो एक कंजर्वेटर यहाँ पे इस जगह लगाया जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब देखिए जब जब तेल गर्म होगा, जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉइल क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा। हीट जब होगा तो ऑयल भी जो है वो भी क्या होगा? गर्म होगा। ऐसे केस में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा ऑयल का। तो ये कंजर्वेटर ही है जो कि जिस इस चीज को दिया जाता है वो, ताकि एक्सपेंशन को ऊपर नीचे कर सके। अब मान लीजिए इसको पूरा पैक कर दीजिएगा तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा जब, तो ऑयल जो है फट के बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है ना। इस वजह से यहाँ पे जो है कंजर्वेटर का उपयोग किया था। आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सा चल गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 221 नंबर क्वेश्चन है, विच लोड ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट लोड। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कौन सा हानि हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है आपका क्या होगा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा आप जो है कॉपर लॉस को पता कर सकते हैं। ठीक, कॉपर लॉस। ठीक है, कॉइल में जो आपका जो कॉपर लॉस होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर देखिए। 222 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन
in percentage of the transformer if the no load voltage is 240 volt and full load voltage is 220 volt। अब आप इस क्वेश्चन को बनाने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के जो सिलेबस है ट्रांसफार्मर उसका उसी का पार्ट है। दूसरी बात है कि इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइज का छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का प्रतिशत विनियम निकालना है आपको, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, जो क्या कहते हैं हम लोग वी आर। ओके, वी आर इज इक्वल टू, ओके, यदि शून्य भार वोल्टेज, दैट मीन्स नो लोड वोल्टेज, ठीक, नो लोड वोल्टेज, जिसको कि वी और नीचे जो बेस में है एनएल लिख सकते हैं हम लोग। ओके, और उसमें यदि भार वोल्टेज जो है 240 दिया हुआ है, तो पूर्ण भार वोल्टेज, और पूर्ण भार वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए तो वोल्टेज रेगुलेशन जो क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है आपका भी, ये क्या हो जाएगा नो लोड पे, ठीक है, नो लोड पे भी एनएल माइनस यहाँ क्या हो जाएगा भी फुल लोड पे। ओके, यहाँ पे फुल लोड पे, ओके, और डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय भी एनएल, भी एनएल। ओके, अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, ओके, यहाँ हो जाएगा आपका 240 माइनस 220, क्योंकि ये डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, नो लोड का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 220 दिया हुआ है, और नीचे भी क्या हो जाएगा क्योंकि नो लोड है नीचे भी 220 हो जाएगा। ऊपर जब इन चीजों को आप सॉल्व कीजिएगा, अच्छा इसमें क्या है, क्योंकि ये जो है वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में होता है, इसलिए इनटू यहाँ पे 100 हम लोग कर देंगे, तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगा। ये वाला टर्म को भी क्या करेंगे यहाँ 100 से गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा कितना 20/240 गुना 100, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर आपका 8.3% आ जाएगा। ठीक है, 8.3%, जो कि आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आइए बात कर लेते हैं, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग को ये सब आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े के कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ओके, तो क्या उद्देश्य होता है भाई, कोर को क्या किया जाता है ना, लेमिनेशन कर दिया जाता है। ओके, टुकड़े टुकड़े में उसको चिपका करके मोटा सा कोर बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो है उससे रिड्यूस किया जा सके क्या, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। ओके, ईडी करंट लॉस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ओके, चलिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है देखिए व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि क्या है, आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। शीतलन विधि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑयल नेचुरल कूलिंग। ओके, ऑयल नेचुरल कूलिंग मतलब तेल प्राकृतिक ठंडा। ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा। नेक्स्ट देखिए 2 to 5 225 नंबर, देखिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। ओके, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपर लॉस को जो है आयरन लॉस के इक्वल करना होगा। आयरन लॉस कौन सा हो गया, कोर लॉस को हम लोग आयरन लॉस भी कहते हैं, और कॉपर लॉस कौन सा हो गया, कॉइल जो उसमें रहता है, कोर में जो बांधा हुआ कॉइल रहता है उस कॉइल को कहते हैं कॉपर, कॉपर का होता है वो कॉइल, और वो जो लॉस जो होगा उस कॉइल में हो जाएगा कॉपर लॉस। तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा उस केस में हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इफिशियंसी होगा उस टाइम ट्रांसफार्मर का, उस टाइम मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाइएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम आउटपुट आपको देगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच
ऑफ बुकल्स रिले इन ट्रांसफार्मर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में बुकल्स रिले के शीर्ष फ्लैट स्विच का कार्य क्या है? ओके, जो टॉप फ्लोट स्विच होता है, ठीक है, फ्लोट दैट मींस तैरना। ओके, तो वो जो है आपका बुकल्स रिले होता है। बुकल्स रिले होता है। रिले में क्या होता है, एक फ्लोटिंग टाइप स्विच लगाया जाता है। तो उसका काम एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो उसका काम क्या है, देखिए काम क्या है, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। तो जब ओवरलोड कंडीशन होगा, जब बहुत ज्यादा लोड हाई होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम उससे पावर खींचा जाएगा ट्रांसफार्मर, तो उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा? आपका जो स्विच है वो बुकल्स रिले बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है ट्रांसफार्मर में, जो कि आपको ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर को जलने से बचाता है। यही जब बहुत ज्यादा लोड ओवरलोड कंडीशन होगा, ओवरलोड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है ट्रांसफार्मर में, दैट मींस हाउस होल्डन या फिर आपके जो घर वगैरह में या फिर जो मोहल्ला है वहां पे बहुत ज्यादा लोड लिया जा रहा है। खासकर किस टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम आता है? गर्मी के टाइम में, जब मैक्सिमम लोड, जब पंखा वगैरह एसी वगैरह सब जब चलता है, उस टाइम में जो ट्रांसफार्मर का हालत बुरा रहता है, मतलब वो ओवरलोड कंडीशन होता है। उस टाइम में और भी ज्यादा इस तरह से लोड बढ़ता रहा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर इतना हिट करेगा कि उसका कॉइल जल सकता है, बर्न हो सकता है, ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसी से बचने के लिए एक रिले वहां लगाया जाता है और उस रिले के अंदर स्विच दिया जाता है, जो कि क्या करता है, उसको जलने से बचा लेता है। जैसे ही ज्यादा ओवरलोड होगा तो वो क्या करेगा, स्विच ट्रिप कर देता है, लोड को, ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। चलिए देखते हैं 227 नंबर, देखिए why the core of current transformer is having low reactance and low core losses। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों करा गया है? ठीक है, क्यों रखा जाता है, ऐसे समझिए। तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि जो है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ओके, क्या हो जाएगा इसका, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, या फिर टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 228 देखिए। क्वेश्चन नंबर 228 क्या है कि हाउ द एरर हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो बताइए कैसे कम कीजिएगा आप। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यूजिंग द थिन लेमिनेटेड कोर, और इधर ऊपर ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लॉन्ग मैग्नेटिक पाथ, उसके बाद है यूजिंग हाई फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल, और लास्ट है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। तो जाहिर सी बात है यदि कोर का आप क्वालिटी यदि बढ़िया कीजिएगा तो क्या होगा, उससे आप मिनिमम ये कर सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 229, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेशन। तो ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ठीक है, जब आप लोड का जो टैप होता है, ठीक है, आप इसमें देने जा रहे हैं अभी लोड, मान लीजिए होता है ना, जैसे कि आप सुने होंगे कि इस गांव में भी लाइन था, फिर इस गांव का लाइन काटा, दूसरे गांव में लाइन दे दिया। ठीक, तो वही हुआ लोड टैप चेंजिंग, मतलब अभी इस गांव में लाइन दिया हुआ था, फिर अभी इस गांव में लाइन यहाँ से उठा के चेंजर से दे दिया। तो लोड को जो है पहले डिस्कनेक्शन किया जाता है, ठीक है, पहले ऑफ किया जाता है, उसके बाद पहले ऑफ कर लेगा, पहले यहाँ दिया हुआ लेकिन ऑफ कर लेगा, पहले काट देगा आपका कनेक्शन, मतलब कि उस गांव का, उसके बाद फिर चेंज करेगा और उसके बाद फिर जो है दूसरे गांव में कनेक्शन करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि अभी बिना काटे ही इसको खोला और यहाँ डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टू अवॉइड हेवी स्पार्किंग, ठीक है, टू अवॉइड हेवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां बहुत ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, हेवी स्पार्क कर सकता है। आप वैसे भी देखे होंगे कि आप कुछ आपका जैसे लोड है आपका घर में, आप मेन स्विच का कुछ काम कर रहे हैं और आप पावर नहीं काटे रहिएगा और आप फ्यूज बना करके जैसे ही डालिएगा तो स्पार्क करने लगता है तुरंत, क्योंकि लोड है, लोड जैसे कॉन्टेक्ट पॉइंट में जैसे टच होता है फ्यूज, तो क्या करना होता है, चढ़ टाइप का जो है स्पार्किंग करने लगता है। ठीक है, तो उसी चीज से बचने के लिए, स्पार्किंग से बचने के लिए पहले लोड को कट किया जाता है, ऑफ किया जाता है, उसके बाद फिर टैप को चेंज कर दिया जाता है। आ रही समझ में बात? क्वेश्चन नंबर देखिए 230, क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए,
व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है? ओके, तो ये वाला भाग का आपसे नाम पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बुकल्स रिले। जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन किया कि बुकल्स रिले का काम क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका कैसे स्विच जो है काम करता है, इन चीजों के बारे में आप लोग को मैं बताया हूँ। ओके, तो यही स्विच जो था मैं आपको बता रहा था, ये स्विच है, ठीक। बुकल्स रिले इसी चीजों पे जब ओवरलोड कंडीशन होता है उस टाइम में ये जो है एक दूसरे को शॉर्ट कर देता है और फिर आपका कनेक्शन जो है ये हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे कहता है 231 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए। Which condition is absolutely essential for parallel operation of two transformer? दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है बताइए। तो देखिए फेज सीक्वेंस जो होना है ना, उसको एकदम मस्ट है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए उसको आप एकदम बिल्कुल इसेंशियल पार्ट माना जाता है कि फेज सीक्वेंस, फेज यदि गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, पेज का जो है मतलब ये होना बेहद जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज होना इंपॉर्टेंट होता है। 232 नंबर का आता है which construction technique is used to reduce copper loss in larger transformer? बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए किस चीज का, किस तरह का निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, ठीक है, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, समझिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है आपसे। इसको क्या कहते हैं, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है? ये देखिए कौन सा है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 234, समझिए। व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंसुलेशन? हाई वोल्टेज इंसुलेशन मेजर करने के लिए, ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके क्वेश्चन नंबर 235 देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 235 कहता है कि हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीथर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर? तो पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे नमी को कैसे कम हम लोग करते हैं? तो इसमें सिलिका जेल रहते हैं, ठीक है, सिलिका जेल का उपयोग करके हम लोग जो है क्या करते हैं, नमी को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, समझिएगा। क्वेश्चन 236 क्या कहता है, Which power loss is assessed by open circuit test on transformer? किस तरह का पावर लॉस जो है एक्सेस होता है ओपन सर्किट टेस्ट से? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो जो है किस तरह का पावर लॉस को आप ओपन सर्किट से जो है कर पाते हैं, किस तरह का पावर लॉस पता करने के लिए? तो क्या हो जाएगा, कोर लॉस। क्या हो जाएगा, कोर लॉस, ठीक। जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, ये जो कोर होता है, ठीक है, उसका हानि पता करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट किसके लिए करते हैं, तो कॉपर लॉस, याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट कॉपर के लिए। बहुत अच्छे, चलिए क्वेश्चन नंबर 237, सभी लोग बताइए इसका आंसर। विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल में क्रैकल टेस्ट से इसका निर्धारण होता है। बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर का हम लोग इससे पता करते हैं। देखिए ऑयल की बात है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, तो क्रैकल टेस्ट किया जाता है, क्या चीज के लिए किया जाता है, तेल में कहीं मॉइस्चर वगैरह तो नहीं चलेगा, नमी तो कुछ नहीं आ गया ना उस चीज का हम लोग, क्योंकि नमी आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, नमी आएगा तो सर्किट जो है अंदर का जो जो कॉइल है वो शॉर्ट
भी कर सकता है, बॉडी में करंट आ सकता है, बहुत तरह का समस्याएं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ओके, बताइए इसका सभी लोग आंसर बताइए। तो हो जाएगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इसका जो है क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है हमारा 239, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नाम पूछ रहा है आपसे, इसको क्या, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। ओके, तो देखिए इसका क्या नाम है, समझ लीजिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। फिगर दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई ये कौन सा ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट 240 नंबर देखिए, 240 नंबर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन द पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य से पूछा जा रहा है। क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य होता है सिंपल है कि प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है आपका एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पावर ट्रांसफार्मर। ओके, दबाव छोड़ना के लिए, दबाव छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट समझिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकल्स रिले का कार्य क्या है? अब बताइए, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता रहा था कि ओवरलोड और फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए रिले का, बुकल्स रिले का उपयोग किया जाता है। तो अतिभार और लघुपथ दोनों से सुरक्षा देता है कौन सा? बुकल्स रिले। इसलिए मैं बता रहा था कि बुकल्स रिले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा एक होता है इसका, ट्रांसफार्मर का। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 242, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कहता है, व्हाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ओन्ड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए, उच्च प्रेरण देने के लिए। बहुत अच्छे, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 243। देखिए तो 243 क्या कहता है समझिएगा, वायर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, मतलब वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है, सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जोड़े हुए होते हैं? ठीक है, प्राइमरी जो है डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा देखिए इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपका तीन कला चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इजी हो डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ठीक है, इस वजह से ऐसा हम लोग सिस्टम करते हैं। मतलब लिए 3 एंट्री हुआ प्राइमरी साइड से 3 का, और जो है आउट कितना होगा वायर, 4 वायर आउट होगा, जिसमें 3 हो गए फेज RYB रेड, येलो और ब्लैक जो हो गया, ये आपका 3 फेज हो गया, और वायर RYB, ठीक है, रेड येलो और ब्लू, और जो 4 वायर में एक और कौन सा वायर हो जाएगा, वो वायर हो जाएगा आपका न्यूट्रल वायर। ओके, 4, ये 3 हो गया और एक ये 4 आपका न्यूट्रल वाला, इस वजह से ताकि इजी हो, सहूलियत हो डिस्ट्रीब्यूशन में, और कोई वजह नहीं होता है, इसलिए किया जाता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 244। तो कहिए 244 क्या कहता है बताइए, पहले देखिए यहाँ समझते हैं। Which type of EMF is induced in an ideal 2 winding transformer? मतलब आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, यदि ए तो है इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है।
तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है क्या होता है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाले में, आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाले में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो ईएमएफ कैसा होता है, म्यूचुअली होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। देखिए हाउ हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कॉपर लॉस। मैं भी पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा देर पहले ही बोल रहा था, शॉर्ट सर्किट मेथड से, शॉर्ट सर्किट मेथड से। और कोर लॉस किससे पता करते हैं, ये ओपन सर्किट टेस्ट से। बात आ रही है समझ में बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 246। देखिए क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहता है, समझिएगा अच्छे से। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, ठीक है, वाई फेराइट कोर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, क्यों किया जाता है, बताइए सभी लोग बताइए आंसर जो लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। जो भी कांस्टेंट लॉस है उसको क्या किया जाता है, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्ज ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है, क्या फायदा है भाई बताइए सभी लोग। ताकि कॉपर जो है उसका कम इस्तेमाल हो, ठीक है, मिनिमाइज कॉपर यूज, तांबे का उपयोग को कम करता है। ओके समझ में आया, ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 248 क्या है, which material is used in breather to prevent moisture entering in the transformer oil। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए किस ब्रीदर सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिलिका जेल। सिलिका जेल से ही जो है नमी को रोका जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सिलिका जेल। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन बॉल्स कहिए वो रहते हैं, जो कि मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो भी नमी एंटर होता है, ओके, तो उसको क्या करता है, ये ब्रीथर में के जरिए ब्रीथर का काम करता है, सांस लेने का काम करता है, ठीक। और जो भी एयर मान लीजिए जो भी अंदर जाता है वो सूखा टाइप का जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो तो ब्रीथ करता है ना, ऑयल का लेवल ऊपर नीचे होता है, यही चीज है। क्वेश्चन नंबर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 249 क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है समझिएगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, ओके, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आपका है मोर लॉसेस, मतलब अधिक हानियां, वजन में भारी, खराब वोल्टेज विनियम, मतलब पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, और लास्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन है आपका कैनॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसमें जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्न होते हैं एक ही कॉइल से ही सेकेंडरी वाला भी निकाल लिया जाता है, प्राइमरी भी उसी में है और सेकेंडरी उसी में है। तो इसमें कोई सेपरेट सा सेकेंडरी वाइंडिंग का, जैसे ये पहले मतलब जी आपका जो नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इसमें इधर प्राइमरी है और इसमें क्या है, इधर सेकेंडरी है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही आती में जो है आपका दोनों होता है, प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है, इसलिए आप सेकेंडरी को अलग नहीं कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इन सब में क्या है कि यदि प्राइमरी में आपको प्रॉब्लम कुछ है तो प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी में डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ये ऑटो ट्रांसफार्मर में यदि कुछ प्रॉब्लम आया है तो दोनों में आपको चेंजिंग करना पड़ जाएगा, दोनों पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा खोल के आपको फिर से पूरा से रिपेयर करना पड़ेगा, यही इसका डिसएडवांटेज है। और उसमें जो है आपको इफिशियंसी वगैरह सब अच्छा मिलता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऐसे तो ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छा माना जाता है, ठीक है, बस इसका डिसएडवांटेज यही है। तो इसमें समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इसमें जो है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और वजन में भी थोड़ा हल्का होता है, अधिक हानि भी नहीं होता है, लॉसेस भी इसमें कम होते हैं। तो एडवांटेज तो है ये सारा, डिसएडवांटेज यही है। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, क्वेश्चन नंबर 250 क्या है, विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल
नेचुरल एयर मेथड, ठीक है, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक मेथड का उपयोग किया जाता है, क्या चीज के लिए, कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 251 देखिए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील का की संरचना क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 93% स्टील होता है और सिलिकॉन जो होता है 7% होता है। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी चल जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 252। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने में उपयोग में आता है क्या, टैप चेंजिंग जो होता है पावर ट्रांसफार्मर में जो दिया हुआ रहता है वो टैप चेंजिंग किस लिए दिया रहता है, ताकि जो भी आपका जो वितरण है वितरण में वोल्टेज अनुपात में बदलने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये टोटल जो है आपके 35 करीब करीब क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चंस। तो ये आप लोग को मैंने सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के करा दिए हैं और आई होप कि आप लोग को ये जो ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है ये आप लोग को इसके एमसीक्यू आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपके पूछे ही जाते हैं और आप लोग का कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे का आंसर भी आप लोग को मिल गया होगा और आप लोग नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो उसमें सब कुछ लिखे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे कोई एक न्यू चैप्टर के साथ, आपके साथ मैं आऊँगा और चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यूटी इस तरह से बनाए रखिए और क्लासेस जो है आप लोग डेली कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल एक बेहतर ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिल खोल के पढ़ते रहिए, जब तक आप कुछ कर नहीं ले अपने लाइफ में, जब तक कुछ हासिल ना कर ले। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।